एक नए टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर से आप लोगों को एमएसए तालीम में वेलकम। बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से बिल्कुल कनेक्टेड एक टॉपिक है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, लेकिन रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम तो मैं आपको सबसे आखिर में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, तो वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने लगा हूँ कि पेट्रोल बनाने का तरीका और पेट्रोल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है। पेट्रोल के साथ दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है विच इज़ ऑक्टेन नंबर। उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्या चीज़ होगी, वो होगी नॉकिंग, और नॉकिंग के साथ साथ फिर अगली चीज़ होगी एंटी नॉकिंग एजेंट, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा अपने टॉपिक के ऊपर रिफॉर्मिंग के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, टाइम इज़ वेरी 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 लिमिटेड, और ये टॉपिक हमारे पास वेरी 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 VVV.IMP है। और ये बच्चे जानते हैं कि VVV.IMP का क्या मतलब होता है। ये कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि VVV.IMP या MMM.IMP का क्या मतलब है। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर सबसे पहली चीज़ है पेट्रोल और गैसोलीन। भाई पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल जो है वो मोर देन 100 इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। पेट्रोल के अंदर 100 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर सर फहरिस्त आपके पास हेक्सेन है, हेप्टेन है और ऑक्टेन है। बॉटम लाइन ये कि 5 से लेके 10 कार्बन तक के कंपाउंड्स पेट्रोल बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर भी शर्त होती है कि ऑक्टेन भी किस किस्म का ऑक्टेन होना चाहिए, तो वक्तन फ़वक्तन आपको डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन पहली बात ये जहन में रखो कि पेट्रोल के अंदर 100 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं, मोर देन 100 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर हेक्सेन भी है, हेप्टेन भी है, ऑक्टेन भी है। ये आपके पास पेट्रोल की कॉम्पोजिशन है। और कुछ बातें और पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोल की क्वालिटी को चेक किया जाता है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल चेक्ड बाय ऑक्टेन नंबर। ये एमसीक्यूज भी है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी चेक्ड बाय डैश। भाई पेट्रोल की क्वालिटी को चेक किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। हाथों हाथ में इसका आपको एक फिजिकल रिलेशन बना के दिखा दूं, जो फिजिक्स के अंदर एक रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। और ऑक्टेन नंबर क्या चीज है? ऑक्टेन नंबर इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन और परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। अब ये बात इतनी जहन में रख लो कि पेट्रोल के अंदर जितनी ज्यादा मिकदार में अगर आपके पास ऑक्टेन होगा, वो पेट्रोल उतना ही अच्छा कंसिडर किया जाएगा। अब ऑक्टेन के अंदर भी मुख्तलिफ चेन्स होती हैं। एक नॉर्मल चेन होती है, एक आइसो चेन होती है, एक नियो चेन होती है। आइसो वाली चेन जो है उसे नाम दिया जाता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन पेपर के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने लिखना होगा कि आपके पास एक ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन की मिकदार जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल कंसिडर किया जाएगा। पेट्रोल के अंदर 5 से लेके 10 कार्बन तक के कंपाउंड है, इसमें हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन सारी बातें हैं। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज चेक्ड बाय ऑक्टेन नंबर। अब इसके बाद है हमारे पास नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है भाई? नॉकिंग ये है नॉकिंग। नॉकिंग क्या चीज है? ये नॉकिंग, दिस इज नोन एज नॉकिंग। लेकिन आप इसको पेट्रोलियम के अंदर या रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में नॉकिंग को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं अपनी बाइक के अंदर या अपने गाड़ी के इंजन के अंदर या जनरेटर के इंजन के अंदर लो क्वालिटी पेट्रोल इस्तेमाल करता रहूं, तो कुछ ही अरसे के बाद उसमें से एक शार्प मेटेलिक साउंड आना शुरू हो जाएगा उस इंजन में से। जब आप बाइक को या किसी इस तरह के मटेरियल को मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो मैकेनिक इंजन के साथ कान लगा के बैठ जाता है कुछ सुनने के लिए। तो वो साउंड सुन रहा होता है कि इंजन उससे क्या बातें कर रहा है, इंजन उसको क्या बता रहा है मैकेनिक को, क्योंकि इंजन की जो जबान है वो मैकेनिक ही बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास लो क्वालिटी पेट्रोल में काफ़ी अरसे तक बाइक के अंदर या इंजन में इस्तेमाल करूंगा, तो शार्प मेटेलिक साउंड, जैसे लोहे से लोहा टकराता है तो एक मेटेलिक साउंड जनरेट होता है, बिल्कुल उस मेटेलिक साउंड को नाम दिया जाता है नॉकिंग, शार्प मेटेलिक साउंड।
sharp metallic sound produced in an internal combustion engine due to because of the usage of low quality fuel. This is known as एक नए टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर से आप लोगों को एमएसए तालीम में वेलकम। बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से बिल्कुल कनेक्टेड एक टॉपिक है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। लेकिन रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम तो मैं आपको सबसे आखिर में समझने के लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है उसे नाम दिया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट टू रिड्यूस नॉकिंग। टू रिड्यूस नॉकिंग वी यूज सर्टेन एजेंट्स नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है टेट्रा इथाइल लेड C2H5 इथाइल टेट्रा इथाइल लेड। भाई चार को बोलते हैं टेट्रा, C2H5 इज इथाइल एंड PB इज लेड। ये वो एजेंट है जो आप पेट्रोल के अंदर अगर जब ऐड कर दोगे, जो ऐसा पेट्रोल जो नॉकिंग जनरेट कर रहा है, तो इसकी वजह से नॉकिंग जो है वो सप्रेस हो जाएगी और इस एजेंट को बोला जाता है टेट्रा इथाइल लेड। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बेस बनाने के लिए समझा दी हैं। अब व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लो क्वालिटी फ्यूल को कन्वर्ट किया जाता है हाई क्वालिटी फ्यूल के अंदर बाय यूजिंग सर्टेन एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट और एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है? टेट्राइथाइल लेड। द कन्वर्जन ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल और द कन्वर्जन ऑफ लो क्वालिटी पेट्रोल इनटू हाई क्वालिटी पेट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन एंटी नॉकिंग एजेंट। दिस फिनोमेना, दिस मेथड, दिस प्रोसीजर इज नोन एज रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये है हमारे पास रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बस अब एक इसकी इक्वेशन है, वो इक्वेशन भी आप लोगों को लिखवा दूं तो फिर ये इसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। भाई 8 कार्बन वाली चेन को बेटा बोला जाता है ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अच्छा, अब ऑक्टेन तो ये है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि ऑक्टेन की मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कंसिडर किया जाएगा। ये ऑक्टेन तो है, 8 कार्बन तो हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ये 100% कंबस्ट नहीं हो पाता। ये कुछ ना कुछ इंजन के अंदर रेजिड्यू छोड़ देता है जिससे वेयर एंड टेयर बनते हैं और इंजन ख़राब होता है। तो ये है हमारे पास एन ऑक्टेन, मतलब नॉर्मल ऑक्टेन। एक ऐसी कार्बन की चेन, एक ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें किसी किस्म की कोई ब्रांच मौजूद ना हो, उसे बोला जाता है नॉर्मल चेन। और नॉर्मल चेन आपके पास इसमें किसी किस्म की कोई शाख नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बैड क्वालिटी फ्यूल है, दिस इज बैड क्वालिटी फ्यूल, दिस इज बैड क्वालिटी फ्यूल। इसको कन्वर्ट करना है हाई क्वालिटी फ्यूल के अंदर, तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करो। एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया विच इज टेट्रा इथाइल लेड C2H5O। तो ये बातें सारी याद रखनी है बेटा, लिख के नहीं लेके जाना है पेपर के अंदर, ये याद करके आपने पेपर के अंदर जाना है, माइंड में आपने फीड करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको। भाई बैड क्वालिटी फ्यूल है, हाई क्वालिटी में करना है ना, तो क्या मसला है हमारे लिए? हम तो MSc वाले हैं, हम तो कर सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब हम अच्छे तरीके से पेपर देंगे तो परसेंटेज हमारी अच्छी ही बनेगी। तो भाई 1 2 3 4 5 कार्बन, CH3 CH। अच्छा, इसकी मैं वैलेंसी पूरी कर दूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। CH3 CH2 CH3। अच्छा भाई, ये मैंने यहाँ पे एक चेन बना दी, CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 कार्बन ही है। ये भी ऑक्टेन है, ये भी ऑक्टेन, लेकिन इसका नाम कुछ और है। वैलेंसी मैंने पूरी कर दी। ये आपके पास है इसकी मेन चेन, ठीक है बेटा, ये इसकी क्या है? मेन चेन। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये हमारे पास यहाँ पे ब्रांच है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है? नंबरिंग। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां कार्बन।
नंबरिंग इस तरह से की जाती है। IUPAC नेमिंग, मैंने MS से तालीम के ऊपर एक और लेक्चर भी अपलोड कर रखा है जिसके अंदर पास पेपर है IUPAC नेमिंग का, तो वो भी ज़रा 2 मिनट आप देखिएगा जाके, उससे आपको समझ आएगा कि नेमिंग किस तरह से करनी है, क्या चीज़ बना रहा हूँ। ये ब्रांच है, ये आपके पास मेन चेन है, ये जो बड़ी सी चेन है, और ये शाख है। CH3 को बोला जाता है मिथाइल। तो पहला मिथाइल अटैच हुआ हुआ है दूसरे कार्बन पे, दूसरा मिथाइल भी अटैच हुआ हुआ है दूसरे कार्बन पे, तीसरा मिथाइल अटैच हुआ हुआ है चौथे कार्बन पे, 2,2,4, 1 2 3, 3 मिथाइल हो गए। 3 मिथाइल को लिखा जाता है ट्राई मिथाइल। ब्रांचेस को मेंशन कर दिया, उसके बाद आते हैं चेन के ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन को बोला जाता है पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पेपर में ये सवाल ऐसे भी पूछा गया है, प्रिपेयर द फॉलोइंग, उसके अंदर लिखा हुआ है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इसका जो एक और कॉमन नेम है, ये तो IUPAC नेम हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया IUPAC नेम। ये हो गया इसका IUPAC नेम। और इसका एक कॉमन नेम भी है, ये इसका ओल्ड नेम, इसको बोला जाता है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन, इस बेटा कंपाउंड को क्या बोला जाता है? आइसोऑक्टेन। जबकि आज के दौर के हिसाब से ये गलत नाम है इसका आइसोऑक्टेन, तो ये आइसोऑक्टेन तो है ही नहीं, लेकिन चूंकि पुराना नाम चलता चला आ रहा है, वो 1901 से ये चीज़ चलती चली आ रही है, इसी वजह से ये चलती ही चली जाएगी। जिस तरीके से हमारा कोर्स जो है वो चलता चला आ रहा है, वो लक्कड़ दादा ने, फिर दादा ने, फिर परदादा ने, फिर हमने, हमारे आगे वाले भी यही चीज़ें पढ़ रहे होंगे। कोर्स देखें कब रिवाइज होता है। तो आइसोऑक्टेन चूंकि चलता चला आ रहा है, एक रिवायत है, इससे हम इनराफ नहीं कर सकते वरना काफ़ी मसले हो जाएंगे। तो ये आइसोऑक्टेन है बेटा, बस इतनी बात याद रख लो कि आइसोऑक्टेन बेसिकली क्या होता है। आइसोऑक्टेन ये होता है कि अगर दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच की अटैचमेंट हुई भी हो, एक कार्बन की चेन है उसमें कोई शाख नहीं है, उसे बोलते हैं नॉर्मल चेन। अगर एक बड़ी सी कार्बन की चेन है, दूसरे पे एक ब्रांच अटैच हुई हुई है, उसे बोला जाता है आइसो चेन। एक बड़ी सी कार्बन की चेन है, उस पर दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांचेस अटैच हुई हुई हैं ऊपर नीचे, इसे बोला जाता है नियो चेन। तो ये आइसोऑक्टेन नहीं है, लेकिन चूंकि पुराना नाम इसके चलता चला आ रहा है, तो इसको आपने इसी तरह से लिखना है। पेपर के अंदर अगर आ जाए राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोऑक्टेन, तो शराफत से बस ये आप इक्वेशन इसमें लिख दीजिएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगले सवाल पे चले जाइएगा, इतना मत सोचिएगा। ये हमारे पास रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।